सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी के बाइसेप्स की चर्चा जो है वो बड़ी जोर शोर से चल रही है। दरअसल प्रैक्टिस सेशन से कुछ तस्वीरें निकल कर आई जहां धोनी के डोले शोले जो हैं वो काफी हैवी दिख रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि यार 41 साल के होने वाले धोनी इस उम्र में ये तो हमें लगा कि 41 साल की उम्र का आंकड़ा जब आ ही गया है तो बात करते हैं 5 ऐसे खिलाड़ियों की जो इस आईपीएल में सबसे ज्यादा उम्र दराज है। कौन कौन से खिलाड़ी हैं नजर डालें। नंबर 5 पर हैं दिनेश कार्तिक। वो दिनेश कार्तिक जिन्होंने आईपीएल के साथ साथ कमेंट्री करना शुरू कर दिया था, लेकिन पिछला आईपीएल उनके लाइफ में चेंजिंग फैक्टर लेकर आया और 188 के स्ट्राइक रेट से जब उन्होंने 330 रन ठोक दिए तो उनका सिलेक्शन टीम इंडिया में हो गया। हालत ये थी कि मतलब ऋषभ पंत को भी कई मैचेस में बाहर बिठाया गया और कार्तिक को मेन विकेटकीपर के तौर पर खिलाया गया। हालांकि वो दांव बहुत ज्यादा असरदार नहीं हुआ और उस तरह से टीम को फायदा नहीं हुआ जिस तरह से वो आरसीबी के लिए कमाल कर रहे थे, लेकिन इस बार फिर आरसीबी उनसे उम्मीद कर रही होगी कि वो परफॉर्म करके दे, क्योंकि आईपीएल में दिनेश कार्तिक का जलवा जो है वो बरकरार है। और दिनेश कार्तिक आपको जानकारी की बता दें उन कुछ लिमिटेड खिलाड़ियों में से हैं जो दादा आजम के जमाने से यानी पहले आईपीएल से लगातार खेलते हुए आ रहे हैं और अभी भी वो फिट हैं। हालांकि उन्होंने इस बीच में अपना ध्यान कमेंट्री में या फिर कमेंट्री के अलावा एनालिसिस में बहुत ज्यादा दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल वो ना खेलें, क्योंकि अगर आरसीबी इस बार भी टाइटल नहीं जीतती है तो अगली बार वो स्विच कर सकती है विकेट कीपर के तौर पर। लेकिन इस आईपीएल में दिनेश कार्तिक पर भी नजर रहेगी क्योंकि वो पिछले साल हिट थे, प्लस वो 38 के हैं 38 साल में लगातार। 4 नंबर पर है रिद्धिमान साहा। वो रिद्धिमान साहा जिन्होंने 2011 में चेन्नई से खेलते हुए आईपीएल जीता और दोबारा 2022 में पिछली बार जब वो गुजरात की टीम में आए तो गुजरात ने भी टाइटल जीत लिया था। पिछली बार विकेटकीपर के तौर पर साहा बहुत कमाल नहीं कर पाए थे, केवल 6 कैच 11 स्टंपिंग थे, लेकिन ये भी 38 साल की उम्र पार कर चुके हैं और इस बार बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से इन्हें बाहर कर दिया गया है। हालांकि इनकी फिटनेस जो है वो भी बरकरार है। पिछली बार गुजरात के लिए इन्होंने 300 से ज्यादा रन बनाए थे। इस बार भी गुजरात उम्मीद करी हुई कि जब जब वो मैथ्यू वेड को बाहर बिठाएं तब तक इन्हें वो खिलाएं और ये अच्छा खेले। ओपनिंग बल्लेबाजी कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर में खेल लेते हैं। हालांकि बहुत अच्छा इनका पिछला दोनों आईपीएल नहीं रहा है। पिछले आईपीएल जो था वहां तो बहुत स्ट्रगल किया था। कई अलग अलग बड़ी बड़ी टीमों से खेल चुके हैं, चेन्नई से खेले हैं, इसके अलावा केकेआर से खेल चुके हैं, पंजाब से खेला था, हैदराबाद से खेला, वहां काफी ग्राफ गिर गया, बाद में फिर गुजरात की टीम में आए। लेकिन अभी भी इनका रोल यही है और इनका भी यह आईपीएल संभवतः आखिरी आईपीएल हो सकता है। तो रिद्धिमान साहब भी चाहेंगे कि जाते जाते विदाई जो है 38 साल की उम्र में वो शानदार तरीके से। वैसे रिद्धिमान ने कोई पारी आपको याद है? मुझे पंजाब में एक पारी याद है जहां पर इन्होंने मैच बदल दिया। नंबर पर हमारी लिस्ट पे हैं फाफ डुप्लेसी। आरसीबी के कप्तान हैं। विराट कोहली ने जो बीच में कप्तानी छोड़ी थी तब इन्हें कप्तानी का जिम्मा मिला था। इनके बारे में खास बात यह है कि पिछले 4 सीजन से ये लगातार रन बना रहे, 400 के प्लस इनका रन जा रहा है। इनके बारे में नेगेटिव बात यह है कि इनका स्ट्राइक रेट जो है वो थोड़ा सा गिरा है। मतलब 2020 में 140 प्लस स्ट्राइक रेट था, फिर 137 हुआ, पिछली बार 127 के पहुंच गए थे, लेकिन रन लगातार इनके बल्ले से निकल रहे हैं और पिछले सीजन में तो इन्होंने तकरीबन 600 प्लस रन ठोक दिए थे। ये कप्तान भी हैं तो आरसीबी को लेकर जिम्मेदारियां जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इनकी टीम अच्छा भी कर रही है, पिछली बार प्लेऑफ में पहुंच भी गई थी, लेकिन आरसीबी की किस्मत अगर नहीं बदलती और आरसीबी इस बार भी टाइटल नहीं बदलती है तो 38 साल के फाफ डुप्लेसी का भी शायद ये आखिरी आईपीएल हो सकता है, क्योंकि इनकी नेशनल टीम जो है साउथ अफ्रीका, वहां से इन्हें थैंक यू कर दिया गया। 38 साल की उम्र में अगर यहां पर ये रन बनाते हैं और ये परफॉर्म करते रहते हैं तो हो सकता है शायद आगे खेलें, लेकिन 38 बहुत बड़ा नंबर है और इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर होने के बाद बहुत रेयर देखा गया है कि खिलाड़ी अपनी फिटनेस को, फॉर्म को बरकरार रखते हैं और खेलते रहते हैं। लेकिन फाफ डुप्लेसी से आरसीबी प्रशंसकों को बहुत उम्मीदें होंगी क्योंकि स्टार बल्लेबाज हैं, कैप्टन हैं और विराट कोहली के लिए ट्रॉफी जीतने की तमन्ना जो है वो बहुत सारे उनके फैंस में। नंबर 2 पर है अमित मिश्रा। वो अमित मिश्रा जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। 40 साल इनकी उम्र है। 166 विकेट इन्होंने आईपीएल में लिए हैं। आईपीएल के इकलौते गेंदबाज जिन्होंने 3 बार आईपीएल में हैट्रिक ली है। पहले आईपीएल से लगातार खेलते आ रहे हैं और अभी तक मौजूद हैं, सरवाइव कर रहे हैं।
लेकिन इनके बारे में हमेशा मुझे लगता है कि ये थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे, मतलब टीम इंडिया में भी इनको उतने मौके नहीं मिले और आईपीएल में भी ये जब अच्छा कर रहे थे बीच में चोट लग गई, बाहर हो गए। बीता 2-3 आईपीएल जो है बहुत अच्छा रहा नहीं, दिल्ली वाले में भी चोट लग के बाहर हो गए थे। पिछली बार खेले 4 मैचेस में केवल 6 विकेट निकाले थे। लेकिन इनकी भूमिका इंपॉर्टेंट आती है क्योंकि युवाओं को गाइड कर सकते हैं और इनका एक इंपॉर्टेंट रोल जो है इनकी टीम में देखने को मिल सकता है। क्या ये कोई इंपैक्ट छोड़ पाएंगे? इनका मुझे लगता है कि संभवतः ये एज अ प्लेयर आखिरी आईपीएल होगा, बिकॉज 40 के ऑलरेडी हो गए हैं। अब इन्हें 41 की उम्र में अगर कोई बहुत बड़ा धमाल कर देते हैं तो हो सकता है, अदरवाइज 40 की उम्र में मुझे सिर्फ एक प्लेयर याद आता है, प्रवीण तांबे, जिन्होंने सर्वाइव किया था, और कोई खिलाड़ी मुझे याद नहीं आता है। तो अमित मिश्रा के लिए ये आईपीएल एक मेमोरी वाला होगा, विदाई वाला भी हो सकता है। और अमित मिश्रा आईपीएल के इतिहास के टॉप 10 गेंदबाजों में से भी हैं, 3 हैट्रिक, शायद 3rd नंबर पर आईपीएल के ओवरऑल विकेट टेकर में। तो हमारी तरफ से जितना भी खेलते हैं इनको। और आखिरी नाम है महेंद्र सिंह धोनी का, जिनकी उम्र 41 की होने वाली है। अनहोनी को होनी कर दे महेंद्र सिंह धोनी। 2010, 11, 18, 20 कई आईपीएल खिताब इनके पास है और बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन हैं। 2007 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप, टेस्ट में नंबर 1, जितनी भी ट्रॉफी हो, चैंपियंस ट्रॉफी, हर जगह पर इनका जलवा है। पिछले आईपीएल में इनकी विदाई की खबरें जो हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो गई थी कि धोनी संन्यास ले सकते हैं और जडेजा को कप्तान बना दिया गया था। लेकिन फिर जडेजा, टीम काफी मनमुटाव, टीम का परफॉर्मेंस गिरना, विवाद होना, जडेजा का गायब होना, बहुत सारी चीजें निकल कर आई और इस कंट्रोवर्सी के बीच में धोनी ने एक बार फिर से कैप्टन संभाली। इस बार वो कैप्टन हैं और जडेजा वाला विवाद भी खत्म हो गया। उनकी टीम जो है वो पहले के मुकाबले बेहतर नजर आ रही है। धोनी काफी फिट नजर आ रहे हैं, बहुत चर्चाएं चल रही धोनी को लेकर। शेन वॉटसन ने तो यहां तक कह दिया कि धोनी अभी 2-3 आईपीएल और खेल सकते हैं, 2025 तक तो वो कहीं नहीं गए हैं और 43 साल तक वो आईपीएल खेल सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? वेल, उनकी फिटनेस को देखते हुए तो लगता है कि वो आसानी से खेल सकते हैं, बहुत खिलाड़ी ऐसे होंगे। लेकिन फॉर्म बहुत मैटर करती है। क्या फॉर्म उनका साथ देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। नेट्स में तो बड़े बड़े छक्के धोनी मार रहे हैं, लेकिन उनका ग्राफ जो है वो गिरा है, स्ट्राइक रेट गिरा है। लेकिन इस बार अगर धोनी थोड़ा भी ठीक ठाक खेलते तो 5000 रन बना लेंगे, तो हमारी तरफ से धोनी को। और जाते जाते हम आपको बता दें कि प्रवीण तांबे वो खिलाड़ी थे जिन्होंने सबसे उम्रदराज होकर आईपीएल खेलना शुरू किया और सबसे लंबी उम्र तक खेला। 41 साल की उम्र में उन्होंने अपना आईपीएल में डेब्यू किया था और 3 सीजन खेले, तो लगभग 44 साल तक वो आईपीएल में खेलते हुए नजर आए। 30 से ऊपर टेस्ट मैच खेले, परफॉर्मेंस भी दी, मैन ऑफ द मैच बने। और राहुल द्रविड़ की वो स्पीच हमेशा मुझे याद आती है जिसमें उनका कहना था कि सचिन, सहवाग, गांगुली के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन अगर ट्रू इंस्पिरेशन लेनी है तो आप प्रवीण तांबे से लीजिए। एक खिलाड़ी जिसे मैदान में क्रिकेट खेला, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, रणजी मैचेस नहीं खेले, उसका जब हमने सिलेक्शन किया तो हमने पाया कि वो हर रोज सबसे पहले आता है, सबसे आखिर में जाता है। एक साल हमने उसे नहीं खिलाया सिलेक्शन करने के बावजूद, लेकिन इसके बावजूद वो बंदा हार नहीं माना, डटा रहा, लगा रहा, जमा रहा। और पहले मैच में जब उसे मैन ऑफ द मैच मिला तो वो मेरे पास रोते हुए आया और कहा कि ये मोमेंट था जिसके लिए मैं जी रहा था। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली या मेरे हित मित्र जिन्होंने मुझे भरोसा किया, उनका थैंक यू। और बहुत लोग डाउट कर रहे थे। तो प्रवीण तांबे अगर 44 तक खेल सकते हैं तो धोनी, कार्तिक, डुप्लेसी, अमित मिश्रा, वृद्धिमान साहा, ये सभी खिलाड़ी इंस्पिरेशन अपने आप में। यानी एज इज जस्ट अ नंबर, वो आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट जो है वो मैटर करता है। और प्रवीण तांबे ने फिर इंटरनेशनली बहुत मैचेस खेले, मतलब अलग अलग लीग्स में। सो हमारी कोशिश थी कि उम्रदराज खिलाड़ियों को लेकर आपको बताया जाए। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।